नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अवधी क्रिएटर। इस समय हम मौजूद हैं किन्हूपुर ग्राम सभा में और हमारे साथ में ये एक चाचा जी हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे, मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, किसका रहेगा अब की बार माहौल, किस पार्टी का? देखिए, कठिन तो लड़ाई है, इतना आसान नहीं है लड़ाई, क्योंकि वो वर्तमान में सांसद हैं और पड़ोस के ही रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो ये तो मेरे गांव से मिला हुआ उनका गांव है। अच्छा, यही कहीं बगल में पड़ता है का? हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा कठिन अच्छा कठिन तो लड़ाई है, अच्छा। लेकिन अब ये देखिए, थोड़ा सा अब लोगों के विचार भी बदल रहे हैं कि भाई यहाँ का, चलिए सांसद का चुनाव हो गया, सांसद चल करके चुनाव जीत करके चले गए, लेकिन जो बदनामी हो रही है उस बदनामी को छुड़वाने के लिए अब लोगों के अंदर में यह है कि ये विधानसभा का चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव नहीं है। और विधानसभा में यदि उनके लड़के को ही वोट दे दिया जाए, मान लीजिए जीत भी जाए, तो जब सरकार ही उनकी नहीं रहेगी तो विकास क्या होगा। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ कल मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, वो कल आ रहे हैं, कहाँ रहे हैं? यहीं पर मिल्कीपुर के पास आ रहे हैं। अच्छा। तो अब यहाँ पर घोषणा करने के बाद देखा जाएगा कि किस तरफ माहौल जा रहा है। फिलहाल मैं अपना व्यक्तिगत वोट तो बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा। हाँ, चूँकि मेरा कैडर वोट है, मैं बचपन से बीजेपी का ही सदस्य रहा। सदस्य तो नहीं थे कभी जी। लेकिन इस बार जो है मुझे तो देना ही है उनको, और प्रयास भी करूंगा जी। कि लोगों को समझाऊंगा कि चलिए कोई बात नहीं, वो तो जो चुनाव हुआ है वो तो लल्लू सिंह का चुनाव था। लल्लू सिंह अगर बाहर निकलते क्षेत्र में और लोग उनको देखते तो चुनाव दूसरा होता। लेकिन लल्लू सिंह तो ये कहते थे कि आप तो योगी को और मोदी को वोट देते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा उन्होंने ये कह दिया तो कि कहने संविधान बदल देंगे। अच्छा। और संविधान बदलने के लिए उन्होंने, अब उसको चाहिए था कि समझाइए आप कि कैसे आप संविधान बदल देंगे। सही है। संविधान बदलने के लिए आपको सीधे सीधे कहना था कि आरक्षण जो चल रहा है वर्तमान में, भाई एक आदमी डीएम हो गया, कोई जरूरी नहीं कि उसका बच्चा ही आरक्षण का लाभ पाए, तो अन्य आदमियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जात का जो आरक्षण है वो मेरी समझ से ठीक नहीं है। मेरी समझ से आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो प्रयास तो यही किया जाएगा कि अब की बार जो है, अच्छा इनकी सरकार 2-2.5 साल के लिए है। 2-2.5 साल में जो यहाँ से विधायक, मान लीजिए विपक्ष का विधायक जीत करके जाता ही है, तो वो वहाँ क्या करेगा। अब ये कहे जी चपरासी की तरीके से भले बैठा रहे, न वो चिल्ला सकता है और न कुछ कह सकता है और न कुछ वहाँ से ला सकता है। और जो देना है वो मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, वो दे करके जाएंगे और उस काम को कोई, ये सरकार में तो यही है कि जो काम इन्होंने लिया उसका बजट अलर्ट कर दिया। ये नहीं है कि दूसरी सरकार आएगी तो उस काम को बंद कर देगी, काम तो पूरा होगा। कहीं न कहीं जो है अब की बार अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी का लगातार कई बार जो है यहाँ का दौरा हो गया। हाँ, ये देखिए, यहाँ की जनता को भी चाहिए, जनता को भी चाहिए कि अब मैं अपने एक निजी स्वार्थ के लिए सरकार का बलिदान नहीं करना चाहिए। आज ये सरकार इतना निर्भीक होकर के काम कर रही है कि अभी आप देखिए, या भदरसा का कांड, या रायपटी का कांड, यही मया का कांड देखिए, यहाँ का रुदौली के पास का कांड देखिए, जितने भी कांड हो रहे हैं इससे आदमी व्यथित है, व्यथित है। लेकिन यहाँ पर ये मित्रसेन यादव का क्षेत्र है और यादव बाहुल्य होने के नाते यहाँ पर उनका प्रभाव था। अच्छा। और उनका प्रभाव इस तरीके से था कि वो आज भी प्रभाव से छूटे नहीं है। अब उनके लड़के हैं, उनको भले टिकट नहीं दिया गया, तो ये मान करके चलिए कि भले ही वो कुछ दबे पांव चलें, लेकिन अब पार्टी से तो अलग हट करके ही कुछ ना कुछ वो करेंगे। उम्मीद तो यही है।
जैसे कि कहीं न कहीं सेन परिवार को लोग बहुत अच्छा वो दे, जब बाबूजी थे तो कहीं न कहीं उनको जो है काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े थे। लेकिन उसमें शशि हत्याकांड जो है उनके परिवार को एकदम धो दिया। अच्छा। शशि हत्याकांड ने परिवार को एकदम खत्म कर दिया, नहीं तो बड़ी इज्जत थी। अच्छा। हम लोग विपक्ष में बैठते थे, विपक्षी थे, यहाँ आते थे तो भी वो कहते थे बाबू साहब जरा। नहीं तो आज भी तो देख रहे हैं जैसे तमाम नेता है वैसे भी नेताओं के ऊपर आरोप तो लगातार लगता जा रहा है। क्या मान लिया अगर कहीं गलती जरा सा हो ही गई तो क्या अब वो उस योग्य नहीं रहेगी क्या? नहीं, वो सुयोग्य तो नहीं रह गए। वो सुयोग्य अगर रह जाते तो उनके परिवार में कोई ना कोई विधायक या सांसद हो ही जाता। लेकिन अब उनकी अब वो जो पुरानी परंपरा थी उससे हट करके अब ये अलग बहना शुरू कर दिए, इसलिए वो उनका स्तर जो है थोड़ा सा डाउन पड़ा है। कहने का मतलब कहीं न कहीं बाबूजी जब थे तो उनके साथ क्षेत्र के सभी लोग जुड़े रहते थे। हाँ, और आज क्या है कि शायद उनसे जुड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। ना, अब उनसे जुड़ना भी पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके स्वयं की जो यादव जातियां हैं वो स्वयं इस तरीके से कह रहे हैं कि अब वो इनको मित्रसेन यादव को ना मान करके वो मुलायम सिंह को मानते हैं। तो इसी में दो फाट हो गए हैं। वो मुलायम सिंह को मानते हैं और यहाँ पर कुछ अभी यहाँ पर हुआ खतरा में, कहाँ पर वो गए थे आपके चैनल वाले, तो उन्होंने दिखाया कि मित्रसेन अगर होते तो मित्रसेन के एक शब्द कहने से परिवर्तन निश्चित होता। कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति था और जमीनी पकड़ थी उनकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रहेगा भैया आपकी बार माहौल? माहौल भैया हम लोगों का तो भाजपा का है। अच्छा। हाँ, इधर तो अभी भाजपा का ही माहौल है। चल रहा है। तो भाजपा में अभी तो जो है टिकट भी नहीं कंफर्म हुआ है। हाँ, क्या हुआ कंफर्म नहीं हुआ सही है, लेकिन आज नहीं तो कल होगा। किसको मिले, जैसे किसको मिल जाए तो अच्छा हो। अब देखिए भाजपा का जो हम लोग शुरू से वोट देते आए हैं, पार्टी चाहे जो भी हो और उसी का समर्थन करेंगे। तो पार्टी लेवल का चुनाव होगा। हाँ, पार्टी लेवल का हम लोग खड़ा हो जाए चाहे जो भी हो, हम लोग भाजपा को ही वोट देते हैं शुरू से। चलिए ये क्या रहेगा चाचा जी आपकी बार माहौल किसका? माहौल जो देख रहे हो, जैसे तमाम आदमियों से सुन रहे हो भैया, ज्यादातर तो माहौल भाजपा का है हमारे। अच्छा, भाजपा का ही। अब सांसद का चुनाव हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्रिएटर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो काफी समय